हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 26 फरवरी, लेकिन साथ ही संडे है। संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन और आज की इस वीडियो में हम 20 से 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, जो कि अभी हाल ही में 2022 के लिए जारी किया गया। इसमें दुनिया का दूसरा सबसे धीमा शहर यानी कि ट्रैफिक इंडेक्स में दूसरे स्थान पर कौन सा है? बैंगलोर। मतलब कि यदि देखा जाए तो भारत की तरफ से पहला बैंगलोर है। और ओवरऑल ट्रैफिक इंडेक्स में लंदन, जो कि ब्रिटेन की कैपिटल है, ये टॉप पर है। ठीक है, लेकिन दूसरा पूछा जा रहा है, ये होगा बैंगलोर। यदि आप बैंगलोर में है ना, और बैंगलोर के ट्रैफिक में यदि आपको 10 किलोमीटर चलने हैं तो 10 किलोमीटर के लिए 29 से 30 मिनट यानी कि लगभग आधे घंटे का समय लग सकता है। इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है बैंगलोर में। तो लंदन टॉप पर, दूसरे स्थान पर बैंगलोर, और टॉप 6 में आप देख सकते हैं दूसरा भारतीय शहर शामिल है। ओवरऑल पुणे इसमें 6वें स्थान पर रहा है। अदर ऑप्शन के बारे में यदि मैं बात करूं तो जो लाहौर है ना, पाकिस्तान का शहर है, ये पॉल्यूशन के मामले में दुनिया का नंबर 1 शहर बना हुआ है। और भारत की तरफ से नंबर 1 कौन है? मुंबई। ओवरऑल मुंबई जो है लाहौर के बाद दूसरे स्थान पर है। न्यूयॉर्क, ये अमेरिका का शहर है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये दुनिया के सबसे महंगे शहरों में टॉप पर है। वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। और ये किस मामले में टॉप पर है? दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी यानी कि दुनिया में रहने योग्य शहरों की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें वियना टॉप पर है। इसमें भारत की तरफ से कौन टॉप पर था? बैंगलोर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज का नाम है धर्म गार्जियन, जो कि अभी हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच में हुई है? तो देखिए, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है जो कि भारत और जापान के बीच में आयोजित की जाती है। तो ये बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुई है। इसका चौथा एडिशन है। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा। एक्सरसाइज का डिस्कशन है तो देखिए, एक्सरसाइज में ही कुछ और एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो जो कि भारत और जापान के बीच में होती है। एक तो वीर गार्जियन है, धर्म गार्जियन हम लोगों ने पढ़ी ली है। एक शिन्यू मैत्री है, और फिर एक जिमेक्स, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, फिर मैक्स, जिमेक्स एक्सरसाइज। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग 85 है। अमेरिका के साथ भारत की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो युद्ध अभ्यास है, कोप इंडिया है, और वज्र प्रहार है। कोप इंडिया और वज्र प्रहार। इसके अलावा संगम एक्सरसाइज भी है ना, जो कि भारत की अमेरिका के साथ होती है। टाइगर ट्रंप भी एक्सरसाइज भारत की अमेरिका के साथ होती है। ब्रिटेन के साथ कोंकण एक्सरसाइज है, और फिर इसके अलावा अजेय वॉरियर। लास्ट ऑप्शन है फ्रांस का। तो फ्रांस के साथ 3 एक्सरसाइज, एक तो है शक्ति, दूसरा है वरुण, तीसरा है गरुड़। ये तीनों एक्सरसाइज भारत की फ्रांस के साथ होती है। देखिए, आप लोगों को मंडे से सैटरडे तक की जो पीडीएफ है ना, मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। लिंक हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, लेकिन यदि लिंक काम ना करे तो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है कल्याणी मैम ऑफिशियल, तो उसे आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को डेली की क्विज और पीडीएफ मेरे उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल सके। और रिवीजन क्लास की पीडीएफ शेयर नहीं करती हूँ, तो आज जो हम 25 से 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे, इसकी पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में एस जयशंकर ने किया है फिजी में। ओशिनिया वाले क्षेत्र में आप ये देख पा रहे हैं छोटा सा आइलैंड फिजी। फिजी अभी कुछ होस्ट कर रहा है। इस वर्ष का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ना, ये फिजी में आयोजित किया जा रहा है। फिजी में हालांकि देखा जाए तो काफी मात्रा में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो फिजी में महात्मा गांधी ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण एस जयशंकर ने किया है। इसकी कैपिटल सुबह करेंसी डॉलर हो जाएगी। अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है ना, जहां यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है, यहाँ अभी हाल ही में पहली बार महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण ये मिड दिसंबर में जयशंकर ने ही किया था। मैक्सिको के बारे में यदि हम बात करें तो अमेरिका के मैप के जस्ट नीचे है मैक्सिको। यहाँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण पहली बार किया जा रहा है। ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में भी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता ये साइन हुआ है। किस मंत्रालय ने हरविंदर सिंह संधू को आतंकी घोषित किया है? तो रिसेंटली गृह मंत्रालय के द्वारा हरविंदर सिंह संधू को आतंकवादी घोषित किया गया है। ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा रहा है, और वर्तमान में ये लाहौर, मतलब कि ये लाहौर पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। और इसे अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने आतंकी घोषित कर दिया है। एक अब्दुल रहमान मक्की का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पाकिस्तानी है। इसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया था, वो अलग है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय की यदि मैं बात करूं तो रक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम में राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह है, विदेश मंत्री एस जयशंकर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का आर्टिकल 93 चर्चे में रहा, किस पद की नियुक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 93 इसमें लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। ठीक है? क्योंकि लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है, लोकसभा में दूसरे सर्वोच्च पद के अधिकारी होते हैं। किसके बाद? लोकसभा अध्यक्ष के बाद। तो अभी क्या हुआ है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, इसने केंद्र और 5 राज्यों में, 5 राज्य कौन-कौन से हैं? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसके अलावा झारखंड। यहाँ डिप्टी स्पीकर यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव को कराने में जो असफलता रही, इस पर एक नोटिस जारी किया था। इसलिए आर्टिकल चर्चे में रहा, आर्टिकल 93, जो कि लोकसभा के उपाध्यक्ष पद से संबंधित है। ऑप्शन में है राज्यपाल। तो आपको याद होगा अभी हाल ही में हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति, इन्होंने 13 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की है। तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 155 के तहत। राष्ट्रपति का आर्टिकल आप लोगों को 52 से 62 याद रखना है। 52 से 62, जिसमें कि आर्टिकल 61 से सवाल बनता है एग्जाम में। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है ना, ये आर्टिकल 61 में है। अब महाभियोग क्या है? कुछ नहीं, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले ही हटा देने की प्रक्रिया ही महाभियोग कहलाती है। जैसे कि 5 साल तक राष्ट्रपति बने रहते अपने पद पर, उन्हें उनके पद से हटाना है यदि, उसके पहले महाभियोग लाया जाता है। अभी देखिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाया गया हो। यदि हम बात करें महान्यायवादी की, तो ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। केंद्र में महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता। तो महान्यायवादी आर्टिकल 76 आप याद रखेंगे। प्रेजेंट टाइम में कौन है भारत के अटॉर्नी जनरल? आर वेंकटरमनी। अगला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्षता करेंगी, क्योंकि जीएसटी परिषद की अध्यक्ष ही हमारे वित्त मंत्री होते हैं, जो कि निर्मला सीतारमण है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भारत में 1 जुलाई 2017 को लाया गया। सबसे पहले से देखा जाए ना, तो सबसे पहले ये फ्रांस में लाया गया था 1954 में, और इसे लागू करने वाला पहला राज्य असम, अंतिम इसमें जम्मू कश्मीर था। और इसे लाने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। गुलमर्ग के बारे में यदि मैं बात करूँ, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर टॉप पर था, तो इसका आयोजन ना गुलमर्ग में ही किया गया था। सबसे गहरा मेट्रो पुणे में बन रहा है, और लखनऊ में 4 बाग रेलवे स्टेशन, जो कि हेल्थ एटीएम शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेशन बना था। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? नील मोहन। ये भी भारतीय मूल के हैं। सत्या नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं। सुंदर पिचई, गूगल के सीईओ, ये भी भारतीय मूल के हैं। और अरविंदा कृष्ण, ये भी भारतीय मूल के हैं, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सीईओ हैं। तो जो आप बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ पढ़ते हैं ना, उनके जो सीईओज़ हैं, ये सभी भारतीय मूल के हैं। तो यूट्यूब की स्थापना 2005 में की गई थी, कैलिफ़ोर्निया, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। 8वाँ प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन यानी कि कचरे से हाइड्रोजन बनाने की ये जो प्रक्रिया है, इसके लिए प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो पुणे में 430 करोड़ की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट स्थापित होने जा रहा है। दिल्ली के बारे में यदि मैं बात करूँ, तो पहला भारत में जो एक अनंगताल लेक आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, तो दिल्ली में स्थित है। पानीपत हरियाणा में है। भारत का पहला 2G एथेनॉल प्लांट प्राइम मिनिस्टर ने यहीं से लॉन्च किया। इंदौर में आप ये रिलेट कर सकते हो कि ये भारत की पहली एड्रेस सिटी बनी है। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो बेन स्टोक्स ने बनाया है। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ब्रेंडम मैकलम को पीछे छोड़ते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ऑप्शन में है रोहित शर्मा, जो कि T20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से मतलब कैप्टेंसी तो इन्हीं के हाथ में है। सैम करन, ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। अभी 2023 में जो आईपीएल होंगे ना, तो उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन ही चुने गए हैं। 18.5 करोड़ में इन्हें खरीदा है। किसने? पंजाब किंग्स ने खरीद लिया है। सूर्य कुमार, अभी जो आईसीसी के द्वारा अवार्ड की घोषणा की गई थी, तो सूर्य कुमार को ना आईसीसी T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। 10वां प्रश्न है रणजी ट्रॉफी से। तो रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। इस बार की किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। तो सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। 2022 वाली यानी कि पिछली ट्रॉफी किसने जीती थी? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन के बारे में यदि मैं बात करूँ, तो गोवा। गोवा ने ना डूरंड कप 2021 वाला जीता। डूरंड कप 2022 वाला बैंगलोर ने जीता। मुंबई देखिए, मुंबई ने ना पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की थी। सौराष्ट्र से एक और अवार्ड याद रखना, इसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जम्मू कश्मीर टॉप पर था। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा का जो गोरखपुर है, देखिए एक गोरखपुर यूपी में है, लेकिन ये हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं, 2-2 3-3 मिनट का टाइम लेकर के, लेकिन हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन और उसके एक शॉर्ट आंसर लेते हुए चल रहे हैं, इसलिए आज की क्लास बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं रहेगी।
ऑप्शन के बारे में यदि मैं बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा में नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। पंजाब में अभी हाल ही में लोक मिलनी योजना की शुरुआत की गई और असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला प्रश्न भी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एक्सरसाइज का नाम है डस्ट लेक। ये जो डस्ट लेक 2023 अभ्यास रहा, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। उज्बेकिस्तान का एक शहर आप लोगों को याद होना चाहिए, समरकंद, जहां संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ 2022 की मीटिंग रही। जापान के साथ अभी हमने कौन सी एक्सरसाइज देखी है? धर्म गार्जियन। कजाकिस्तान के साथ किर्गिस्तान के साथ खंजर है, कजाकिस्तान के साथ काजिंद है। तो ये दोनों एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी आप लोग याद रखेंगे। यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो रिसेंटली जो बॉलीवुड अभिनेता है आयुष्मान खुराना, इन्हें यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, जो कि बाल अधिकारों के लिए काम करती है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तो भारत की तरफ से ये यानी कि नेशनल एम्बेसडर चुने गए हैं। सोनाक्षी सिन्हा ये ना पेटा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है अभी, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर आप कह सकते हैं। पंकज त्रिपाठी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें स्टेट आइकन चुना गया। सचिन तेंदुलकर यूनिसेफ के 20 साल तक एम्बेसडर रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। भारत के 80 क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश एनआर। और वैसे देखें हम, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ये विश्वनाथन आनंद थे। एक और भारत के ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंद, जो कि वर्ल्ड चैंपियन जो थे ना मैग्नस कार्लसन, इन्हें पिछले पिछले साल 2 बार हराया था। अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के हैं, दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट है नीति आयोग के सीईओ कौन बने? बीवीआर सुब्रमण्यम। इन्होंने परमेश्वर नैयर का स्थान लिया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना आयोग के स्थान पर ये 2015 में लाया गया था। इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस फोटोग्राफर को नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता से मतलब 2023 का खिताब जीता है? तो कार्तिक सुब्रमण्यम। इनकी जो इमेज थी ना, फोटोग्राफी थी बाज की, इसके लिए इन्होंने अवार्ड जीता है। रुचिरा कंबोज ये भी भारतीय मूल की हैं। इन्हें यूनाइटेड नेशंस में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। गीतांजलि श्री, इनकी रचना टॉम्ब ऑफ सैंडी के लिए इन्हें 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने यंग चैंपियन नहीं चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया है पूजा देवी वर्मन को। 17वां प्रश्न है, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने वाला भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? गुजरात में। क्योंकि मैंने काफी बार आपको बताया है कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। वैसे सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ज्यादा होता है। वैसे हम देखें तो पूरी दुनिया में ना सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है, ये सबसे ज्यादा होता है ताइवान में। इकलौता जो ताइवान है ना, दुनिया का 60% ये जो सेमीकंडक्टर है ये उत्पादित करता है। हरियाणा में जो ग्रेटर नोएडा है, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क यहीं बनेगा। पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट। और उत्तर प्रदेश में क्या रिलेट कर सकते हैं आप? उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में क्या पढ़ा है हम लोगों ने? देखिए, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे यानी कि 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। 18वां प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में भारत का एआई एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीनों में इंसानों के जैसे ही सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना ही एआई कहलाता है। तो कृषि के क्षेत्र में पहला एआई लॉन्च हुआ, इसका नाम है अमा कृषाई। चैट जीपीटी गूगल का था, तो इसी का एडवांस मतलब आप कह सकते हैं गूगल ने जो अपना नया चैटबॉट लॉन्च किया, इसका नाम बार्ड है। और भारत का जो स्वदेशी मतलब एक वेलोसिटी कंपनी है ना, इसके द्वारा लेक्सी चैटबॉट लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल का क्या मतलब होता है? जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भेजी जा सके। मिसाइल का नाम है हॉसुंग 15। इसका सफल परीक्षण किसने किया है? उत्तरी कोरिया ने। ऑप्शन की बात करूं तो चाइना तियांगयन 1 जो कि इसका मंगल मिशन है, चर्चे में है। इसराइल हेरॉन टीपी ड्रोन के लिए भारत ने इसराइल के साथ समझौता किया है। साउथ कोरिया 5G टेक्नोलॉजी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है। यूपीआई ने किस देश के साथ मिलकर के क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की? तो देखिए, सिंगापुर का जो पे नाउ है और भारत का यूपीआई दोनों साथ मिलकर के कार्य करेगा। इसके लिए भारत ने सिंगापुर के साथ समझौता किया है। यूएसए के साथ भारत ने मतलब बोइंग कंपनी के साथ समझौता है कुछ रक्षा उत्पाद को लेकर के। ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत का। और जर्मनी के साथ भारत ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। अगला है, दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहाँ किया गया? तो सियाचिन ग्लेशियर में किया गया है। माफ कीजिए, सियाचिन ग्लेशियर नहीं, ये माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर में तभी हाल ही में इंटरनेट कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई है। लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क कहाँ? उमिंगला दर्रे में 19,300 फीट की ऊंचाई पर। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। 22वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ओला उबर रैपिडो बाइक टैक्सी पर बैन लगाया है? तो दिल्ली ने। ये भी आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। गोवा में
इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 53वां संस्करण आयोजित किया गया था। कर्नाटक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर रहा है केरल। ठीक है। 23वां प्रश्न है, ताज महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो 2023 का जो ताज महोत्सव एक तरह का कल्चरल फेस्टिवल है जो कि विश्व बंधुत्व की थीम में आगरा में मनाया गया है। आगरा जहाँ ताजमहल है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर है। शिलोंग, ये मेघालय की कैपिटल है। यहाँ इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां एडिशन मध्य प्रदेश के खजुराहो में और मध्य प्रदेश के मंदसौर में ही एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, दिल्ली की नई मेयर कौन बनी? तो शैली ओबरॉय आम आदमी पार्टी की नेता है। ये दिल्ली की नई मेयर बनी है। वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ। अनिल चौहान भारत के सीडीएस। वीके सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल। अगला है, दुबई में आयोजित ये जो एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप थी 2023 की, किसने जीती? तो देखिए, भारत का पूछा जा रहा है। भारत ने पहली बार इसमें कोई मेडल जीता। और कौन सा मेडल जीता है? इसमें ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जो आईसीआर है, इसने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। ये भी मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुकी हूँ, इसलिए इसे क्विक लेते हुए चलेंगे। आईसीआर ने गेहूं की जो नई किस्म विकसित की है, इसका नाम है HD3385। गोमती और सोनाली, ये भी भारतीय गेहूं की ही किस्में हैं। बस HB4 आप लोगों को याद रखना है। अर्जेंटीना ने जिस जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता दी थी, ये HB4 ही था। ITU2, आई से दो कंट्री का नाम इजराइल और इंडिया, यू से दो कंट्री का नाम यूएसए और यूएई। तो चार देशों का ये संगठन है। इसके लिए 2023 में जो पहला बिजनेस फोरम समिट था, ये यूएई के जो शहर है दुबई में आयोजित किया गया। तो बस 27 क्वेश्चन ही रखेंगे हम। भारत क्या होस्ट करेगा इस साल G20? 2022 का एससीओ जर्मनी ने जर्मनी ने G7 होस्ट किया था 2022 वाला। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससी हुआ था पिछले साल का। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, बाफ्टा 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? ऑस्टिन बटलर ने। आज का सवाल आप लोगों के लिए है कि एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2023 वाला जो रहा, इसमें किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।